जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं चुनाव पर आधारित प्रश्न। देखिए, सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। इस वीडियो के बाद चुनाव पर आधारित प्रश्न जो भी बनते हैं सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बड़ी आसान तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। तो चलिए अपने क्लास की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं चुनाव पर आधारित प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। देखिए, पहले मैं उसका बेसिक कंसेप्ट में आपको बता दे रहा हूँ। 4-5 प्रश्न मैं बोल के आपको बता दे रहा हूँ, उसके क्वेश्चन आपको दिखाई देगा तो सॉल्यूशन खटक खटक लगाते आप निकल जाएंगे, है ना। तो पहले कुछ प्रश्नों को देख लीजिए, जिस तरीके से प्रश्न पेपर में बनते मैं बोल रहा हूँ उसी प्रश्न को और उसको बोल के समझा दे रहा हूँ, फिर आप क्वेश्चन दिखाकर उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। सारा डाउट आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, इसमें मेन बात क्या याद रखें। देखिए, हार और जीत हमेशा वैध मतों पर होती है। आप नोट में नोट कर सकते हैं, हार व जीत हमेशा वैध मतों पर निर्भर करती है, वैध मतों पर निर्भर करती है। अभी आपको वैध मतों का मतलब समझ में आ जाएगा। वैध मत का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे मान लीजिए कि एक गांव में 1000 मत पड़ा, 1000 मत में 50 लोग ऐसे गए जो 2 लोगों को जिताने लगे, है ना। 2 लोगों को मत देने लगे। मान लीजिए मोहर लगाना है ना, मोहर लगाना है तो मोहर लगाने को 2 लोगों को मोहर लगा दिए, एक जन को ऊपर लगा दिए, नीचे लगा दिए, तो अवैध मत हो गया, वो गलत मत हो गया, वो किसी में उसकी गिनती नहीं होगी, ठीक है ना। तो उससे बोलेंगे अवैध मत। अवैध मत का मतलब तो सिंपल, जिसको वोट देने का एक ही को वोट दिए और उसकी गिनती हो गई, उसे बोलेंगे वैध मत, है ना। तो वैध अवैध का मतलब आपको पूरा पूरा भी समझ में आ जाएगा। देखिए, हार और जीत हमेशा वैध मतों पर निर्भर करती है। देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न आपके सामने आ जाए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और वह 1000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी थी? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला और हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? ये 3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक चुनाव में उम्मीदवार कितने थे? उम्मीदवार थे 2, है ना। जीतने वाले को वैध मतों का 60% मत मिला और वह 1000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मतों की संख्या कितनी है? वैध मतों की संख्या कितनी है, या फिर कुल मतों की संख्या कितनी है? जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मिला, हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मिला। देखिए करना कैसे है। मान लीजिए कुल मत 100 है, 100 में 2 कंडीशन आएगा, एक होगा जीत, एक होगा हार। एक जीत होगा, एक क्या होगा, हार होगा। अब जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला, 100 मत में से 60 मत किसको मिला? जीतने वाले उम्मीदवार को मिला। तो जीतने यहाँ पे लिख दे रहे हैं जीत, यहाँ पे लिख रहे हैं हार। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला, तो हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? 40% मत मिला। 100% कुल मत था, 100 कुल मत था, 100 मत में जीतने वाले को 60 मत मिला और हारने वाले को 40 मत मिला। अब बताइए यह कितना मत से जीता? 20 मत से जीता। कितना मत से जीता? 20 मत से जीता। कह रहा है 20 मत से नहीं जीत रहा है, 1000 मत से जीत रहा है। इसका कितना गुना है? 2 पचे 10, 50 गुना है। तो कुल मत कितने हो जाएंगे? कुल मत कितने हो जाएंगे? यहाँ पे 50 का इसमें गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा वो? 5000, ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार कितना मिला? इसका 50 गुना 5 छके 30, 3000। हारने वाले उम्मीदवार कितना मिला? इसका 50, 5 के 20, 2000, ठीक है। तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 3000, हारने वाले उम्मीदवार को मिला 2000 और कुल मत कितना था? 5000। एक और प्रश्न देखिएगा यहाँ पर आप लोग। देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार कितने थे? 2। जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला और वह जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत मिला और वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया। 8000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मत कितना था? जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला और हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? यह 3 प्रश्न यहां बनेंगे। तो देखिएगा, मान लीजिए कुल मत कितना था? 100। इसमें 2 चीज होगा, जीत होगा और हार होगा।
यहाँ पे जीत, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हार। जीतने वाले उम्मीदवार को 100 का 70% मत मिला, 100 का 70% क्या होगा, 70। हारने वालों को कितना मिला, 30। भैया 100 में 70 मत इनको मिल गया, 30 मत इनको मिला, कितना मत ये अधिक पा रहे हैं, 40 मत अधिक पा रहे हैं। कह रहे 40 मत अधिक नहीं पा रहे हैं, 8000 मत अधिक पा रहे हैं। इसका कितना गुना, 40 दूना 80, 200 गुना है। तो बताइए कुल मत कितना हो जाएगा इसका, 200 गुना, 200 का 100 में गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा, 20,000। ठीक है। जीतने वाले उम्मीदवार कितना मिला, इसका 200 गुना 7 दूना 14, 14,000। हारने वाले उम्मीदवार कितना मिला, इसका 200 गुना 2 तिहाई 6, 6,000। देखिए 20,000 मत में 14,000 इनको मिला, 6,000 इनको मिला। कितने मत से जीते, 8,000 मत से जीते, और कुल मत कितना हो गया, 20,000 हो गया। और एक दो प्रश्न देख लीजिए ताकि आपका पूरा डाउट दूर हो जाए, उसे सीधा आपको प्रश्न पे उतारें और जबरदस्त तरीके से आप लोग प्रश्नों को सोल्व करें। देखिए मान ली एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 55% मत मिला और वह 2,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मत कितने थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला और हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। तो बताइए कुल मत कितना मानेंगे आप लोग, 100। 100 में जीतने वाले को 55% मिला, यहाँ पे होगा जीत और फिर क्या होगा, हार। जीतने वाले को 55% मिला, 100 का 55% क्या हो जाएगा, 55। ठीक है। तो हारने वालों को कितना मिल जाएगा, 45। अब इनको 55 मिला, इनको 45 मिला, कितना मत ही अधिक पाए, 10। अरे 10 मत अधिक नहीं पाए हैं, 2,000 मत अधिक पाए। इसका कितना गुना, 0 0 कैंसिल, 200 गुना है। ठीक है बाबू। तो कुल मत भी क्या हो जाएगा इसका, 200 गुना। 200 गुना बोले तो 20,000। जीतने वालों को कितना मिला, इसका 200 गुना, 55 दूना 110, 11,000 मत मिला। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, इसका 200 गुना, 200 गुना में 45 दूना 90, 9,000। ठीक है। तो जीतने वाले को मिला 11,000, हारने वाले को मिला 9,000। देखिए 2,000 मत से जीता है, 2,000 मत प्रश्न में कही रहा है, और कुल मत कितना है, 20,000। ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग बड़ा आसानी से कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन को उतरते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसमें। ध्यान दीजिए प्रश्न पे आगे। देखिए इनको मिटा दे रहे हैं हम। सुनिए बाबू, चलिए देखिए इसका एक नंबर प्रश्न सुनिएगा आप लोग। कह रहे एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया, ए कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है और बी को 3600 मतों से चुनाव हरा देता है। तो बताइए कुल मत क्या है। ठीक है। कुल मत कितना मानेंगे आप लोग, 100। 100 में दो बात होगी, कौन कौन है, ए है और जी है, बी है। एक जीत होगा और दूसरा क्या होगा बाबू, हार होगा। अरे जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला, तो 100 में 60 इनको मिल गया, तो 40 इनको मिलेगा, इनको मत मिलेगा। ठीक है। अब देखिए ये कितना मत से जीत रहे हैं, 20 मत से जीत रहे हैं। कह रहा है 20 मत नहीं है बाबू, कितना है, 3600 मत है। देखा जाए 20 मत नहीं, कितना मत से जीत रहे हैं, 3600 मतों से जीत रहे हैं। इसका कितना गुना है,
जीरो जीरो काट दीजिए, 180 गुना है। तो कुल मत भी क्या हो जाएगा इसका 180 गुना, 180 गुना मतलब 180 जगह 3 2 जीरो लगा दिया, 18,000 आपका आंसर। इसी बात में बोल देता आपसे कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मत मिला, इसका 18 गुना 18 पचे 90, 18 छक 108, 10,800 मत मिलता। यहीं पे बोल देता हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मत मिला, इसका 18 चौके 72, 7200 मत मिला। 3 प्रश्न बन ही सकते हैं यहाँ पे, चौथा प्रश्न बनेगा नहीं। 3 प्रश्नों का आंसर आप लोग निकाल लेंगे। इसमें क्या पूछा, कुल मत पूछा, कुल मत क्या हो जाएगा 18,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगली बात सुनिए बाबू, कह रहा है 2 प्रत्याशियों के बीच हुए चुनाव में कुल डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी रहा। तो बताइए जीतने वाले प्रत्याशी को कितना मत प्राप्त हुआ। ठीक है, दोनों प्रश्न देखिए। मान लिया कुल मत कितना है 100, इसमें 2 बात होगा, कौन कौन बात होगा बाबू, जीत और हार। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत मिला, तो हारने वाले को कितना मिला होगा, 40 मत मिला होगा। मतलब कितना मत से जीत रहा है, 20 मत से जीत रहा है। कह रहा है 20 मत नहीं है, 14,000 मत है। इसका कितना गुना है, जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 700 गुना है। तो कुल मत भी क्या हो जाएगा बाबू, इसका 700 गुना, 700 गुना 60 डबल जीरो, आगे 2 को जीरो लग जाएगा, 70,000 आपका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे एक और बात बोल दे कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो 7 छके 42, 42,000 आपका आंसर हो जाएगा। हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मत मिला भैया, 7 चौके 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। 3 प्रश्न बन ही सकते हैं, चौथा प्रश्न जो बनने की संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो कुल मत कितना था 70,000, जीतने वालों को कितना मिला 42,000, हारने वालों को कितना मिला 28,000, आपका आंसर हो गया। तो चलिए 2 हो गए। 3 नंबर प्रश्न को भी ध्यान समझिए। 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहे हैं, कह रहे किसी चुनाव में ए व बी 2 प्रत्याशी थे। एक कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया और 1,000 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या बताइए। तो बताइए कुल मत कितना होता है बाबू, 100। 100 में 2 बातें आपको देखने को मिलेगी। पहली बात क्या देखने को मिलेगी, जीत, और दूसरी बात क्या मिलेगी, हार। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को 100 का कितना परसेंट मत मिला, देखिए इसको मिला 45%, इसको मिलेगा 55%। मतलब कितना मत से जीत रहा है, 10 मत से जीत रहा है। कह रहे 10 मत नहीं है, 1,000 मत है। इसका कितना गुना है बाबू, 100 गुना है। तो बताइए कुल मत भी क्या हो जाएगा, कुल मत भी इसका 100 गुना हो जाएगा, मतलब 10,000 इज द राइट आंसर। कुल मत क्या आ जाएगा, 10,000 आपका आंसर। इसी बात पे बोल देता कि जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मत मिला, 5500, हारने वाले उम्मीदवारों को कितना मिला, 4500। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ये। चलिए देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चाहे एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया, ए 60% मत प्राप्त करता है और 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है, बी को कुल कितना मत मिला। है ना, सेम एक ही टाइप के प्रश्न है बाबू, वो भी दमदार दमदार प्रश्न आगे आपको मिलेंगे। है ना, एक बहुत सिस्टमेटिक वे में सजाया गया है इसको, जैसे एकदम स्टेप बाय स्टेप। इन्हें एक बार हार्ड डाल दिया जाए फिर आसान। हार्ड आसान तो कोई होता नहीं, समझ में आ गया तो आसान है, ना समझ में आया तो हार्ड है। कुछ हार्ड आसान नहीं होता है। तो अभी एक लाइन बाय लाइन एक स्टेप वाइज इसको सजाए हैं हम, क्रम से देखते सारा बहुत दमदार दमदार प्रश्न भी आपको मिलेंगे आगे इसमें। और इसी तरीके से आप लगाते हुए निकल जाएंगे, आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि कौन सा दमदार प्रश्न है, कौन सा आसान प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए 4 नंबर सुनिएगा। एक चुनाव में ए व बी भाग लेते हैं। ए 60% मत प्राप्त करता है और 1800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए एक चुनाव कितना परसेंट का, 100% का। इसमें 2 बात होगा, पहला क्या होगा जीत, और दूसरा क्या हो जाएगा, हार। पहला क्या होगा जीत, दूसरा क्या होगा हार। जीत कितना, 100 का 60% मत यदि प्राप्त कर रहा है तो 40% ये प्राप्त करता होगा। कितना मत से जीत रहा है बाबू, 20 मत से जीत रहा है। कह रहे 20 मत नहीं है, 1800 मत है। जीरो जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18 कितना गुना है, 90 गुना है। तो बताइए कर हारने वाले उम्मीदवार कितना मत मिला, इसका 90 गुना 9 चौके 3600 आंसर हो जाएगा। प्रश्न बोलता है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, 9 छाक 5400 आंसर आ जाता है। प्रश्न बोलता कुल मत कितना है, 9 दहा में 9 एकम 9, 9,000 आंसर आ जाता है।
मतलब कुछ भी प्रश्न पूछेगा बड़ी आसानी से आप आंसर बताते हुए निकल जाएंगे। ठीक है, कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। तो 4 नंबर प्रश्न हो गए ना। चलिए 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं इसके बाद हम लोग। अब देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है किसी त्रिपक्षीय चुनाव में एक कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया। त्रिपक्षीय चुनाव का मतलब मान लीजिए 100 मत था, 100 मत में 3 उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार मिले बाबू। एक मान लीजिए मिला ए, बी, फिर क्या मिला सी। अगर एक कुल मतों का 10% मत प्राप्त किया तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, 10% मत प्राप्त किया। आगे क्या कर रहा है, और वह तीसरे स्थान पे रहा। बी 48% मत प्राप्त किया। बी कितना परसेंट प्राप्त किया, 48% प्राप्त किया, और अब 1200 मतों से चुनाव जीत गया। सी दूसरे स्थान पे रहा तो चुनाव में कुल कितने मत डाले गए। काफी आसान प्रश्न है। मान लीजिए 100 मत था, 10 मत ये ले लिए, 48 मत ले लिए, टोटल कितना मत लिए लोग, 58 मत ले लिए। 58 मत की बात बचा कितना मत, 42 मत। 42 मत मिला ना। अब हार और जीत किन दोनों के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी, तो पहले ही पीछे हो गए हैं, है ना। 3 लोग हैं, 3 लोगों में तो पहले ही छट गए। हार और जीत इन दोनों के बीच में होगी। इनको मिल रहा है 48, इनको मिल रहा है 42। कितना अधिक मत ही प्राप्त कर रहे हैं, कितना, 6 मत अधिक प्राप्त कर रहे हैं। 6 अधिक नहीं प्राप्त कर रहे हैं, 1200 अधिक मत प्राप्त कर रहे हैं। 1200 इसका कितना गुना है बाबू, 200 गुना है। कुल मत भी क्या हो जाएगा इसका, 200 गुना, मतलब 20,000 आपका आंसर हो जाएगा। इसका 200 गुना कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। चलिए अब देखिए 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है उसको समझिएगा। 6 नंबर कह रहा है आपसे, किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे, 3 उम्मीदवार। 6 नंबर हो गए। अच्छा 6 नंबर सेम उसी तरीके से कहा, 3 उम्मीदवार वाला। किसी चुनाव में 3 उम्मीदवार थे जिसमें पहले 2 उम्मीदवारों को 22% और 35% मत प्राप्त हुआ। मान लीजिए 100% मत था, 3 को उम्मीदवार निकले। ठीक है, पहला उम्मीदवार, दूसरा उम्मीदवार है, तीसरा उम्मीदवार। पहले 2 उम्मीदवारों को 22% और 35% मत प्राप्त हुआ, इसीलिए 100 माना जाता है बाबू। 100 का 22% 22 होगा, 100 का 35% 35 होगा, 100 का 10% 10 होगा, 100 मान के हम काम चला लेते हैं। आप कोई भी डाटा उसकी जगह पे मानेंगे ना, आपका आंसर हो जाएगा। आंसर में परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ कर देगा। आप 1 माने करिए आपको वही आंसर मिलेगा, आप 4 माने करिए आपको वही आंसर मिलेगा। आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कैलकुलेशन थोड़ा टफ हो जाएगा। कह रहा है कि हाँ 35 मत प्राप्त हुआ। यदि चुनाव में जीत और हार का फैसला 1560 मतों से हुआ हो तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। तो बताइए एक बात आप लोग कि 22% ए ले लिए, 35% ए ले लिए, टोटल कितना परसेंट मत ले लिए, 5 2 7 और 3 2 57% मत ले लिए। बचा कितना परसेंट, 43%। तो बताइए जीत और हार किन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में होगी। तो हाई तो एकदम पीछे हैं, इनको नहीं गिना जाएगा। या कितना मत से जीत रहे हैं, कितना मत से जीत रहे हैं बाबू, 13 में से 5 निकल गया तो 8, 8 मतों से जीत रहे हैं। अरे 8 मत से नहीं जीत रहे हैं, ये जीत रहे हैं 1560 मतों से। कितना मतों से, 1560 मतों से। तो कितना गुना है, 8 एकम 8, 8 7 15 ना, 8 8 7 15, 7 और 6 मिलके 76। तो 8 9 72 और 4 और 0 मिलके 40, 8 5 40। कितना गुना है, 195 गुना है। तो प्रश्न क्या कर रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला। जीतने वाला उम्मीदवार को 43 नहीं मिला, इसका 195 गुना मिला। वरना 43 में 195 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। गुणा कर दिया जाए, 195 और 43, 3 5 15 के 5, 3 और 27, 1 28 के 8 और 3 एकम 3 3 2 5, 4 25 20 के 0
4 9 36, 36 2 38 की 8 और 4 एकम 4 4 3 7। यहाँ 5 आ गया, यहाँ 8 आ गया, 8 5 13 के 3 7 1 8। कितना आ गया? 8385 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 8385 आपका आंसर मिल गया। ठीक है, तो कितना मत मिला उन्हें? 8385 मत मिला। तो 6 नंबर प्रश्न तक हो गया ना बाबू। अब आते हैं 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कितना आसान ये प्रश्न है, ध्यान समझिएगा। कह रहे किसी चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए, है ना। 20% मत यहीं पे अवैध घोषित हो गए। अवैध का मतलब जैसे नहीं 2 लोगों को जिताने लगते हैं लोग, वोट डालने के लिए गए, मोहर लगाने के लिए गए, और 2 लोग रिश्तेदार उनके आ गए, उसी में 2 लोग को इन्हों को जिता दी, इन्हों को जिता दी, तो मत अवैध घोषित हो जाता है। ठीक है, एक ही लोग को जिताया जाता है, वोट में जान लीजिएगा। तो मान लीजिए 20% मत अवैध घोषित हो गया, है ना। तो देखा जाए, मान लीजिए 100 कुल मत था, तो 2 बातें आपको देखने को मिलेगी, एक वो वैध और दूसरा क्या होगा वो अवैध। 20% मत अवैध घोषित हो गए तो बचा कितना परसेंट मत? 80% मत। जीत और हार की गणना हमेशा वैध मतों पे की जाती है, बात ध्यान रखिएगा आप। अब कह रहे इसमें कि रहीम और रावत, करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। इसमें 2 उम्मीदवार हुए, यहाँ से कौन कौन है बाबू? करीम है, करीम है कि रहीम है? करीम है, करीम है और रावत है। कितना कितना मत प्राप्त किए बाबू? ये 40% मत, 8 80 का 40% कितना हो जाएगा? 32। 80 में 32 मत ये प्राप्त कर लिए तो है कितना मत प्राप्त करेंगे? 48 मत प्राप्त करेंगे। अब बताइए 48 को मिला इनको, इनको 32 को मिला, कितना अधिक मत मिला इनको? 16 मत अधिक मिला। कह रहे 16 मत नहीं है, कितना मत है इसमें? 1600 मत है। कितना मत है? 1600 मत है। इसका कितना गुना है? 100 गुना है। तो यह भी क्या हो जाएगा इसका? 100 गुना। कुल मत हो जाएगा आपका 10,000, आपका आंसर हो जाएगा। कुल मतों की संख्या 10,000। आपसे ही पूछ देता कि वैध मतों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वैध मतों की संख्या 8,000, है ना। अवैध मतों की संख्या 2,000। जीतने वाले उम्मीदवारों को कितना मत मिला? 4800। हारने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला? 3200। इससे ज्यादा प्रश्न इससे बन ही नहीं सकता है। ठीक है ना, इतने ही प्रश्न आपको दिखाई देंगे। कुल मत, अवैध मत, वैध मत, जीतने वाले उम्मीदवार को और हारने वाले उम्मीदवार को। बाकी तो प्रश्न में दे ही रहा है। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्नों को भी आप लोग बड़ी आसानी से निपटा दिए। अब सीखते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्नों की। 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए 8 नंबर प्रश्न पे। अब सुनिए 8 नंबर प्रश्न। कह रहे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% मत अवैध घोषित कर दिया गया। कह रहा पहला उम्मीदवार वैध मतों का 70% मत प्राप्त करता है और 9600 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए कुल मत क्या है ना, बताइए कुल मत क्या है। तो देखा जाए कुल मत क्या है। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार थे? 2 उम्मीदवार थे। 20% मत अवैध घोषित हो गया। मान लीजिए 100% मत था, इसमें 20% मत अवैध हो गया। इधर मान लीजिए वैध, इधर मान लीजिए अवैध। 20% मत जब अवैध हो गया तो 80% वैध होगा। अब जीत और हार की गणना किस पे होगी? 80 पे होगी, है ना। कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को 70% मत प्राप्त हुआ, किसका? वैध मतों का। 80 का 70% कितना? 8 सते 56। अब मान लीजिए 80 में 56 मत इसे मिल गया तो बचा कितना मत? 24 मत मिला इसको। कितने मतों से चुनाव जीत रहा है? 6 में से 4 निकल गया 2, अब 5 में से 2 निकल गया 3, 32 मतों से चुनाव जीत रहा है। प्रश्न कह रहा है 32 मतों से चुनाव नहीं जीत रहा है, 9600 मतों से चुनाव जीत रहा है। इसका कितना गुना है बाबू? 32 तिहाई 96, 300 गुना है। तो क्या कर रहा है इसमें, बताइए कुल मत क्या है? कुल मत भी क्या है इसका? 300 गुना 300 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए,
30,000 आपका आंसर हो जाएगा। कुल मत क्या हो जाएगा? 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर प्रश्न भी आप देख लीजिए। 8 नंबर भी हो गया ना। अब 9 नंबर पे ध्यान लगाइए। 9 नंबर क्या कह रहा है? करे एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। अब 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से चुनाव जीत गया। तो बताइए कुल मत क्या है? अब बढ़िया बढ़िया प्रश्न मिल रहे हैं आप लोगों को। चलिए लगाया जाए इन प्रश्नों को। ठीक है, ध्यान दिए 9 नंबर प्रश्न पे। अरे एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। हाँ, यहां मैं बना रहा हूं इसको। इसमें 20% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। मान लीजिए कुल मत कितना था? 100 में 20% लोगों ने मत नहीं दिया, मत नहीं दिया। अब 20% लोगों ने मत नहीं दिया तो 80% लोगों ने मत दिया, है ना। फिर क्या कर रहा है? 12 सही 1/2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब बताइए यहाँ पे वैध होगा फिर क्या होगा? अवैध होगा। इधर मान लीजिए वैध और फिर मान लीजिए अवैध। अब 80 का 12 सही 1/2% कितना होगा बाबू? 80 गुणे 12 सही 1/2% निकालिए इसका। तो 80 गुणे 12 दूना 24, 25/2, 25/2 परसेंट का मतलब 1/100। बताइए यहाँ काटिए तो 20 दूना 40 और 20 पचे 100, 55 25 और 2 से 2 कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पे? 5 5 बचेगा ना बाबू। हाँ, 1/8 भी निकालेंगे तो आपको वही मिलेगा। 1/8 निकालने कुछ हो रहा है क्या बाबू? 80 का 1/8 10 आएगा। तो कुछ गलती कर रहे हैं क्या? निकाला जाए एक बार और। 12 से 80 गुणे 12 से 1/2 गुणे इतना तो 20 चौक यहाँ 4 होगा ना बाबू। 20 चौक 80, 20 पचे 100 और 2 दूना 4, 5 दूना 10। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 12 से 1/2% का मतलब 1/8 होता है। 80 गुणे 1/8, 8 धाम 80, 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें अवैध मत कितने हुए? 10। जब 10 मत अवैध हुए तो वैध कितने मत होंगे बाबू? 90, 70 होंगे। 90 हम कह रहे हैं। कितने हो जाएंगे? 70। फिर अगली बात क्या कह रहा है इसमें? अगली बात कह रहा है कि हाँ इतना मतलब हो गए। 9% बाबू। तो जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 5600 मतों से चुनाव जीत गया। यहाँ जीत और हार होगी, है ना। यहाँ मान लीजिए जीत, फिर क्या हो गई? हार। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ तो 70 का 60% कितना होगा? 42। 70 में 42 इनको मिलेगा तो 28 इनको मिलेगा। अगर कितने मतों से चुनाव जीत रहा है? 5600 मतों से चुनाव जीत रहा है। कितना कितना अधिक है बाबू? 14 अधिक है। 14 नहीं है, 56 अधिक है। 56 कितना गुना है? 14 चौके 56, 400 अधिक है। तो कुल मत भी क्या हो जाएगा इसका? 400 गुना 400 गुना बोले तो 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा बाबू? 40,000 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना 9%? 9 प्रश्न हो गया। अब 10 नंबर प्रश्न को भी लगा दे रहे हैं। ये भी काफी बढ़िया प्रश्न है। इसके बाद आपका ये टाइप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे। सुनिए 10 नंबर प्रश्न को। कह रहे एक चुनाव में ए व बी ने भाग लिया, 10% मतदान, 10% लोगों ने अपना मत का प्रयोग नहीं किया। बताइए पहले 100 मानिए। 100 में मत देने वाले या मत न देने वाले? यहाँ लिखिए मत देने वाले या मत न देने वाले। इधर लिख लीजिए न देने वाले। इधर क्या हो जाएगा बाबू? मत देने वाले। मत देने वाले। अच्छा, मत न देने वालों की संख्या कितनी है? 10। तो मत देने वालों की संख्या कितनी है? 90। कह रहे 11 सही 1/9% मत अवैध घोषित कर दिया गया। इसका 11, इसमें वैध और वैध देखिए। वैध और फिर क्या हो जाएगा? अवैध। 9 का 11 सही 1/9% कितना होगा? आपको मालूम है 90 11 सही 1/9% निकालना है आपको। तो डायरेक्ट 90 11 सही 1/9%, 1/9 9 से 9 काट दिया कितना आ जाएगा? 10। अवैध कितना हो गया यहाँ पे? 10। वैध कितना हुआ? 80। अगली बात क्या कह रहे हैं इसमें बाबू कि जीतने वाले उम्मीदवार को
वैध मतों का 75% मत मिला। अब जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत मिला, इसका मान यहाँ पे जीत और फिर क्या होगा, हार। अब 80 का 75% निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 80 का 75%, 75 और 60 आएगा आपका, 60 हो जाएगा तो इनको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। निकाल लीजिए, अपन निकालने पे मालूम चल जाएगा। 80 गुड़े 75 बटे में 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 4 दूना 8 और 20 तिहाई 60। कितना मत मिला, 60 मत मिला। अब इनको 60 मत मिला, इनको 20 मत मिला। कितना मत से चुनाव जीत रहे हैं, 40 मतों से चुनाव जीत रहे हैं। प्रश्न कह रहा है कि 40 मतों से चुनाव नहीं जीत रहे हैं, 2000 मतों से चुनाव जीत रहे हैं। इसका कितना गुना है बाबू, 0 कट जाएगा, 4 पचे 20, 50 गुना है ना। तो कुल मत भी क्या हो जाएगा, कुल मत आपका हो जाएगा, कुल मत ही पूछ रहा है ना, कुल मत भी इसका 50 गुना हो जाएगा। 50 गुना मतलब 5000 इज द राइट आंसर। कुल मत क्या हो जाएंगे, 5000 हो जाएंगे। इस तरीके चुनाव पे आधारित प्रश्नों के जो 10 प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट थे उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या हुआ, समाप्त हुआ। इसके बाद हम लोग अगले टाइप को देखेंगे, जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।